ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में शुरुआत इटावा से करेंगे, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां पर गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल को मंगलवार सुबह धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बसरेहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसरेहर में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास सचान के निर्देशन में किया गया, जिसका संचालन डॉक्टर जूही जौहरी एवं डॉक्टर सुमित यादव ने किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर नेत्र संबंधी समस्याओं की जांच कराई और परामर्श प्राप्त किया। शिविर में आंखों की सामान्य जांच, मोतियाबिंद की पहचान तथा अन्य नेत्र रोगों से बचाव संबंधी सुझाव दिए गए। चिकित्सकों के साथ सहयोगी टीम में ज्योति यादव, सौम्या, रवि गुप्ता, प्रतीक्षा और उमा शामिल रहीं, जिन्होंने मरीजों का पंजीकरण, जाँच एवं अन्य व्यवस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विकास सचान ने बताया कि इस तरह के शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी हैं, क्योंकि समय पर जांच और उपचार न मिलने से छोटी छोटी नेत्र समस्याएं गंभीर रूप ले लेती हैं। उन्होंने लोगों से नियमित नेत्र परीक्षण कराने और आंखों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। स्थानीय लोगों ने इस शिविर की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से उन्हें बड़ी राहत मिलती है और गाँव के लोगों को नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। शिविर का आयोजन किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, हमारी ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के तहत ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है कैंप। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधेपन से ग्रसित हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता है कि उन्हें मोतियाबिंद बन गया है या काला पानी जैसी गंभीर बीमारियां हैं, या फिर डायबिटीज़ जो कि इतनी ज़्यादा गंभीर बीमारी है, उसकी वजह से आंखों पे भी असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर की वजह से भी असर पड़ता है। तो उसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लोगों के पास इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसलिए यहाँ भेजा गया है कि हम यहाँ पे लोगों को स्क्रीन कर सकें और उनको आगे बता सकें कि उनका इलाज क्या करना है, ताकि जो ये जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है, ये अवॉइडेबल है। कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है, तो इसका इलाज है, ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। अगर डायबिटीज़ की वजह से है तो उसको रोक सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। काला पानी जो कि एक गंभीर बीमारी है जिससे रोशनी पूरी तरीके से चली जाती है और अंधापन आ जाता है, उसको भी हम रोक सकते हैं, दवाइयाँ देके उसको कम कर सकते हैं उसके इफेक्ट को। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे भेजा गया है। और बाकी की जो बीमारियाँ होती है, जैसे कई बार हमें चश्मे की ज़रूरत होती है और हमें ये चीज़ पता नहीं होती, वो इंसान को अपने रोज़ाना की जीवन में बहुत ज़्यादा असर डालती है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें भी हमें देखने के लिए यहाँ भेजा गया है। केवल जागरूकता के लिए यहाँ पे मतलब ये कैंप लगाया गया, अदर दवाइयाँ और कुछ नहीं, यहाँ पे जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं और हम आसपास की बाहर से जो दवाइयाँ मिल सकती हैं थोड़ी बहुत, जो मरीज़ ले सकता है आसानी से। अच्छा, यहाँ पे किस टाइप के मरीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं? यहाँ पे हमें ज़्यादातर जैसे यहाँ पे ओल्ड एज वाले पेशेंट ज़्यादा हैं, तो हमें मोतियाबिंद के पेशेंट ज़्यादा हैं। मोतियाबिंद। अच्छा, युवा भी कुछ ऐसे मिले जिन्हें चश्मे की या आँखों की कोई दोष हो, कोई दृष्टि दोष हो उनके? हाँ है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि चश्मे की ज़रूरत तो सभी को रहती है, और आजकल कंप्यूटर और मोबाइल पे इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम सभी का रहता है, स्पेशली यंग जनरेशन का। बच्चे भी यहाँ पे आए थे क्या? वो बच्चे छोटे? हाँ, कुछ बच्चे थे, 1-2 बच्चे देखे। 1-2 बच्चे थे। मतलब आपको लगता है कि अभी भी जागरूकता की बहुत अधिक आवश्यकता है? बहुत आवश्यकता है, और इसी तरीके से और शिविर लगने चाहिए ताकि लोग। तो सरकार इसके लिए कुछ कर रही है विशेष तौर पे? हम लोग तो हमारी तरफ से तो हो ही रहा है, हमारे कॉलेज से तो भेजा ही। ठीक है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र के गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल को मंगलवार को सुबह धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। खत की सूचना मिलते ही जिला पुलिस, BDS, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और संबंधित टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि धमकी भेजने वाली मेल ID फिलहाल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की निगरानी में है और तकनीकी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में प्राप्त ईमेल की भाषा अंग्रेजी बताई गई और भेजने वाले के पते की प्रामाणिकता को लेकर शंका जताई जा रही है। अधिकारियों ने पहले भी कई बार फेक और अनजान ID से इस तरह की धमकियां मिली हैं, इसलिए मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा और बेहद बारीकी से तथ्य अन्वेषण चलाया जा रहा है। स्कूल प्रशासन ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं। राऊ थाना पुलिस ने कहा कि वर्तमान में इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। जांच जारी है व पुलिस व ATS की टीमों ने कहा है कि जैसे ही जांच के संकेत मिलेंगे वो सार्वजनिक तौर पर साझा किए जाएंगे। सर, राऊ थाना क्षेत्र में स्कूल को मत छोड़ने की धमकी मिल रहा था, किस प्रकार का पूरा घटना है, क्या कुछ तथ्य सामने आए? आज सुबह का घटनाक्रम है ये। राऊ थाना क्षेत्र को सुबह गोल्डन इंटरनेशनल स्कूल जो GIS स्कूल है उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनको एक बॉम्ब थ्रेट का मेल आया है। उस मेल को सीरियसली लेते हुए
इंदौर पुलिस और एटीएस द्वारा और बीडीडीएस टीम्स द्वारा स्कूल की सर्चिंग की गई है और उसमें अभी सर्चिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और उसमें कोई भी हमें ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं मिला है। प्रोबेबली जो मेल आया है वो होक्स मेल है और ऐसा प्राथमिक रूप से पता चला है कि इस टाइप के मेल्स और भी मेल्स किए गए हैं इस मेल आईडी द्वारा और मेल आईडी ऑलरेडी एटीएस के सर्वेलेंस में है। राव थाना क्षेत्र में भी आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा स्कूल की तरफ से और हम भी इसमें छानबीन करेंगे कि जो मेल आईडी है उसका ओरिजिनेटर कौन है और उसमें उनका पता लगाया जाएगा। सर इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर दी है? अभी एफआईआर नहीं हुई है, जैसा मैंने बताया अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थाने पे आ रहा है और उनके आवेदन पर से इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर्चिंग में कोई तथ्य नहीं दिखे और ये होक्स मेल था जैसा कि मैंने आपको बताया और इस मेल आईडी से और भी ऐसे बहुत जगह मेल्स किए गए हैं, तो ये उसी क्रम में यहाँ इंदौर में भी एक होक्स मेल था बट इसको सीरियसली लेते हुए प्रॉपर सर्चिंग कराई गई है बीडीडीएस और एटीएस द्वारा और इसमें जो मेल आईडी का प्रयोग किया गया उसकी भी जांच की जाएगी। तो जो मेल आया था उसमें कुछ किस प्रकार की बातें थी? उसमें बेसिकली जो डीएमके गवर्नमेंट है उसके उनके कुछ एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हुए इस माहौल बनाया गया था जो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बेसलेस टाइप का है, तो अभी भी उसकी जांच की जाएगी कि इस टाइप के मेल्स और भी जगह भेजे गए तो उसमें क्या कुछ कॉमन लिंक मिलती है तो उसमें पूछताछ की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकबार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से, जहां बालूमाथ खलारी मुख्य पथ पर दामोदर नदी के समीप मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय लोहरा, उम्र 38 वर्ष, पिता सुबोध लोहरा, ग्राम आजमगढ़ निवासी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार संजय लोहरा अपने ससुराल बुद्ध बाजार मस्कुलीगंज में रहकर दैनिक मजदूरी करता था। मंगलवार को वो दामोदर नदी के समीप मजदूरी करने आया था। दोपहर भोजन करने के लिए जब वो मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल लौट रहा था तभी दामोदर नदी के पास असंतुलित होकर सड़क पर जा गिरा। हादसे में गंभीर रूप से घायल संजय को आसपास के ग्रामीणों की मदद से बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है। घटना की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इधर थाना परिसर में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। घटना हुआ है और मेरे पास जा रहे थे घर कुछ सामान लाने के लिए, तो फिर कैसे घटना घटा? और वहाँ पुल में जाके गिर गया। अपने वो गाड़ी वाला यहीं से गिरा। क्या नाम है इनका? संजय बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। साईं कंप्यूटर जिंतूर की ओर से शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शकुंतलाबाई बोर्डीकर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों का सम्मान पत्र और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य कैलाश मुटकुले ने की। मुख्य अतिथि के रूप में शकुंतलाबाई बोर्डीकर, वरिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य खंडेराव भिसे, बीसीएस बीसीए कॉलेज के प्राचार्य मुंडे तथा अभिनव वरिष्ठ महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पवने उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने शिक्षकों के योगदान को याद करते हुए समाज में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। साईं कंप्यूटर जिंतूर की ओर से सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए संदेश दिया कि शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही विद्यार्थियों को जीवन में सफलता का मार्ग मिलता है। कार्यक्रम में साईं कंप्यूटर के संचालक महेश देशमुख, पत्रकार शेख अहमद, सचिन राय पत्रिवार सहित महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा महामंत्री यशवंत जैन ने आज प्रेस वार्ता कर जीएसटी सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के सरलीकरण एवं दरों में अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं, जिससे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जैन ने बताया कि नए प्रावधान नवरात्रि से लागू होंगे। इससे न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि व्यापार और उद्योग जगत को भी नई प्रगति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि एक राष्ट्र एक टैक्स की भावना के साथ अप्रत्यक्ष करों को एक प्रणाली में समाहित करने का कार्य पहले ही मोदी सरकार ने किया था और अब इसे और सरल बनाकर क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिला अध्यक्ष कोमल राजपूत, महामंत्री सौरभ कोठरी, वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक, सुरेश एच लाल एवं सभी कार्यकर्ता नेता उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी टैक्स को लेकर जो सुधार रिफॉर्म देश में लाया है उसको लेकर आज मैं यहाँ पर आया हूँ और इस सुधार से देश में
हम विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ेंगे। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, लोगों के जीवन स्तर पर सुधार होगा, महंगाई में नियंत्रण होगा। जो विभिन्न प्रकार के समाज के वर्ग हैं, व्यापारी, शिक्षक, बच्चे, किसान, इन सब को इससे उसका लाभ, इसमें छूट जो दी गई है, 4 प्रकार का स्लैब पहले टैक्स में हुआ करता था, उसको मोदी जी ने सुधार के माध्यम से 2 स्लैब में ले आया है और 10-10% की प्रतिशत की कमी जो है वो टैक्सों में की गई है। उससे चीजें सस्ती होगी और सब आम जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। किसानों के उपकरणों में कमी होने से किसानों की लागत में कमी होगी, उनका जो है वो इनकम बढ़ेगा। बच्चों के पढ़ाई के सामग्री में जो कमी हुई है उससे आम पालक को राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो सुधार जीएसटी का है, ये क्रांतिकारी सुधार है जिसका असर देश के अर्थव्यवस्था पे बढ़ेगा। हमारे देश की आय से बहुत बढ़ने वाली है, आम आदमी की सुविधा बढ़ने वाली, लाभ बढ़ने वाला है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी होगा। हमको अधिक टैक्स मिलेगा, देश में टैक्स देने वाली संख्या बढ़ेगी। तो मैं इस सब के माध्यम से सुधार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।